हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपलिंग के बारे में। जब भी हम दो शाफ्टों को कनेक्ट करने हैं, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम ऐसे मैकेनिकल एलिमेंट का यूज़ करते हैं जो कि पावर को बहुत आसानी तरीके से ट्रांसमिट करती है। तो इसको कपलिंग को जब भी हम सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के क्या प्रोसेस होते हैं, पर्पस क्या है, कितने टाइप्स की कपलिंग्स होती है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना देख के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं कपलिंग। कपलिंग क्या है, व्हाट इज कपलिंग? सो गाइस, कपलिंग जैसा कि आपने देखा होगा, अपना जितना भी मैकेनिकल फील्ड्स में जब भी हमें दो शाफ्टों के बीच में पावर को ट्रांसमिट करना होता है, पावर को ट्रांसफर करना होता है, तो हमें दोनों शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए हम जो भी इक्विपमेंट, जो भी मैकेनिकल एलिमेंट यूज करते हैं उसको हम कपलिंग कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो कपलिंग है, गैप कपलिंग। सो ये कपलिंग के थ्रू हमने दो शाफ्टों को कनेक्ट किया है, और जितना भी इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फोर्स, मोशंस, पावर को ट्रांसमिट करते हैं। जितना भी हमारा वेरियस अलग अलग तरह की जितना भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें ये कपलिंग है कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है, प्रोसेस इंडस्ट्री है, एनी अदर इंडस्ट्री, सभी में जहां भी हम दो शाफ्टों को कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां कहीं ना कहीं कपलिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये आपका कपलिंग। सो नेक्स्ट इज हाउ डज अ शाफ्ट कपलिंग वर्क। सो अगर एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि शाफ्ट कपलिंग जो है वो किस तरीके से काम करती है। शाफ्ट कपलिंग जो होती है, हम कनेक्ट करते हैं मोटर्स, पंप, जनरेटर, कंप्रेसर्स, फैंस, गियर बॉक्सेस, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स पे हम दोनों की शाफ्टों को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये हमारे पास एक फैन, एक मोटर है और एक फैन है। मोटर इज ए ड्राइविंग, जहां से हमें पावर जनरेट कर रहे हैं, और ये ड्रिवन, जहां पर हमें पावर को सपोज दैट जो हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर से यहाँ पावर जनरेट हो रही है और इस पावर को हमें फैन तक लेके जाना है जिससे हमारा फैन रोटेट हो सके। तो इसके लिए हमें दोनों की, जैसे मोटर की शाफ्ट और यहाँ से फैन की शाफ्ट, दोनों को हमें कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट हम ये यूज कर रहे हैं उसको हम कपलिंग कहते हैं। दोनों ही शाफ्टों को हम इसको कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम मोटर से जो पावर जनरेट हो रही है उसको हम फैन तक जो हम लेके जाएंगे। तो इस जो जो इक्विपमेंट जिसके थ्रू हमने इनको कनेक्ट किया है, इसी को हम कपलिंग कहते हैं। और ये बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस, हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की कपलिंग्स यूज करते हैं। आगे की वीडियोस में हम उन पर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज अ पर्पज ऑफ कपलिंग। कपलिंग जो हम यूज कर रहे हैं इसका पर्पज क्या है, हम क्यों कपलिंग यूज करते हैं, क्या हम कोई और इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं? तो फर्स्ट इज अ पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन, जैसे मैं पहले बता चुका हूं आपको कि पावर को ट्रांसमिट करना है वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट के बीच पावर कपलिंग के माध्यम से बहुत आसान तरीके से और विदाउट एनी एनर्जी लॉसेस हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ शॉक एंड वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन। जब भी ये कपलिंग्स क्या करते हैं, थोड़ा जब भी मशीन्स में शॉक्स या वाइब्रेशंस अगर है तो उसको भी ये एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट इज अ मिसअलाइनमेंट अकोमोडेशंस। कपलिंग्स में साफ्ट जो मिसअलाइंस, कई बार समटाइम साफ्ट मिसअलाइन वैसे तो होना नहीं चाहिए। और साफ्ट अलाइनमेंट पे गाइस मैंने पहले एक और भी वीडियोस बनाई हुई है। अगर वो वीडियोस आपने अगर नहीं देखी तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, तब जाइए आप वहां से भी मिसअलाइनमेंट को, जो साफ्ट अलाइनमेंट कंसेप्ट है वो क्या है, उसको वहां से आप देख सकते हैं। तो मिसअलाइनमेंट अकोमोडेशंस के लिए आपको कपलिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि उन्हीं कपलिंग के थ्रू ही हम दोनों साफ्टों को कनेक्ट करते हैं और अलाइन करते हैं। नेक्स्ट इज अ हीट फ्लो इंटरप्रिटेशंस। हीट फ्लो इंटरप्रिटेशंस जो हमारा, इसके लिए हम कपलिंग्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ ओवरलोड प्रोटेक्शंस। जो भी एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, ओवरलोड आ रहा है तो हमारे मोटर्स या इक्विपमेंट्स पे, तो उसको भी ये प्रोटेक्ट करती है कपलिंग। सो ये मेन हमारे जो पर्पज होते हैं कपलिंग को, किसी भी जो हमारा मैकेनिकली किसी भी इक्विपमेंट में हम यूज कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं शाफ्टों को, तो उसमें ये
कपलिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट इज अ पैरामीटर फॉर चूजिंग राइट कपलिंग फॉर राइट मशीन। सही मशीन के लिए सही कपलिंग चुनने के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर्स कंसीडर करने चाहिए। फर्स्ट वन इज अ टॉर्क लेवल। टॉर्क लेवल मींस हमें ये डिसाइड करना होता है जहां भी हम कपलिंग यूज करने वाले हैं वहां पर हमारा जो टॉर्क जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो कितना टॉर्क हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको कपलिंग सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट इज अलाइनमेंट लिमिट। ये भी एक मेन पैरामीटर्स होता है जब भी आप कोई कपलिंग सेलेक्ट करते हैं कि हमारी जो अलाइनमेंट दोनों शाफ्टों के बीच अलाइनमेंट के पैरामीटर्स है, अलाइनमेंट की जो लिमिट्स है वो पैरामीटर्स हमें क्या चाहिए, उसी के बेस पे हम कपलिंग का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज अ रोटेशनल स्पीड। रोटेशनल स्पीड इज अ ये भी एक मेजर फैक्टर होता है। हम जब भी दो शाफ्टों को कनेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में जो आरपीएम है उनका स्पीड, रोटेशनल स्पीड है वो कितना रखने वाले हैं उसके बेस पे भी हमें ये भी ध्यान रखना होता है। जिस कितना स्पीड चाहिए उसी के बेस पे हम कपलिंग का सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट इज अ लुब्रिकेशन कंस्ट्रेंट। लुब्रिकेंट जो हमारा लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट समटाइम कई सारी जो कपलिंग्स होती हैं उससे हमें लुब्रिकेंट की जरूरत नहीं होती और सम टाइम कुछ कपलिंग्स में हमें लुब्रिकेंट की जरूरत होती है। तो हमें ये भी एक पैरामीटर कंसिडर करना चाहिए कि जहां हम ये इस तरह की कपलिंग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर लुब्रिकेंट को कंटिन्यूस प्रोवाइड करने की क्या अवेलेबिलिटी है या नहीं है, उसके बेस पे ये पैरामीटर लुब्रिकेंट पैरामीटर भी हमें माइंड में कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी कपलिंग का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो ये कुछ मेन पैरामीटर्स होते हैं जो हमें कपलिंग को सिलेक्ट करने के लिए किसी भी जॉब के लिए ये पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होता है। उसके बाद ही हम एक राइट कपलिंग एक अपने राइट जॉब के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। Next is the types of coupling. Types of coupling, guys, different types of couplings we can use like based on the application, based on the requirement. आप अलग अलग तरह के couplings को use करते हैं। मैं आपको कुछ couplings मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ। जैसा आप देखेंगे rigid coupling में sleeve और muff coupling, clamp और split muff और comparison coupling, flange coupling, grid coupling, flexible coupling, bush pin type coupling, universal coupling, Oldham coupling, gear coupling, below coupling, bellow coupling, jaw couplings, diaphragm couplings, and fluid couplings, constant speed coupling, variable speed coupling. So different तरह की couplings हम use करते हैं guys। couplings के types पे एक एक couplings का क्या क्या यूज है, कहाँ पर हम कौन सी coupling यूज करेंगे, उस पर मैं आपको एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट्स कीजिए, जितना जल्दी आप कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं जल्दी टाइप्स ऑफ कपलिंग पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये इतने तरह की कुछ कपलिंग्स हैं जो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में दो शाफ्टों को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सो गाइस ये तो था कपलिंग के बारे में कि कपलिंग क्या है, कितने टाइप्स की, कैसे हम उसको सिलेक्ट करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।